बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भारतीय जनता पार्टी देश से क्या छुपा रही है? आखिर गोदी मीडिया इस बड़ी समस्या के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रही है? आए दिन नीतीश कुमार कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। तेजस्वी साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। बिहार का अपमान मत कीजिए और ताजा मिसाल आती है यह करीब 23 सेकंड की वीडियो। राष्ट्रगान चल रहा है दोस्तों, और देखिए नीतीश कुमार आसपास देखना शुरू कर देते हैं और फिर उनके साथ एक अधिकारी खड़े हुए उनको किस तरह से हाथ लगाते हैं। वो अधिकारी कहता है कि राष्ट्रगान चल रहा है। वो बुरी तरह से एम्बैरेस्ड है, शर्मिंदा हैं, मगर नीतीश जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर ऐसा किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने किया होता तो प्राइम टाइम में बवाल मच गया होता। इससे पता चलता है कि ये जो मीडिया है ये किस तरह से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर काम करता है। मैं फिर आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? और साहब मजाल है कि कोई मीडिया सवाल उठा दे। अब मैं आपको वो 23 सेकंड का वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं जो अब तक आप देख रहे थे। अब सुनिए क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। खबर है फर्स्ट बिहार झारखंड की। खबर क्या कहती है इस पर गौर कीजिएगा वीडियो कुछ देर बाद। पटना में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह में जब राष्ट्रगान बजाने की घोषणा हुई तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया थी। लोगों से राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की घोषणा कर रहे एबीजे रविंद्र शंकरन सीएम की तरफ दौड़े, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई। ये अहंकार है या कुछ और, आप खुद फैसला कीजिए। देखिए क्या हो रहा था। मैं सभी से करूंगा, आप लोग जहां हैं वहां खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। आप सभी से अनुरोध है कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाइए। रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू काइंडली राइज अप फॉर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। आप लोग जहां हैं वहां खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। आप सभी से अनुरोध राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाइए। रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू काइंडली राइज अप फॉर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। मैं फिर आपसे पूछता हूं, एक नहीं ऐसी ढेरों मिसालें हैं, मगर क्या गोदी मीडिया इस पर चर्चा करेगा? क्या भाजपा बताएगी कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? क्या बिहार की जनता को बतलाया जाएगा कि उनके मुख्यमंत्री कैसे हैं? सवाल है, सवालों के जवाब से मत बचिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर नाराज हैं। उन्होंने बयान जारी किया है। तेजस्वी क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों का तो आप प्रतिदिन अपमान करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर ताली बजा उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं तो कभी राष्ट्रगान का। आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं, और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत करिए।
इस तरह की बार बार तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। कभी नीतीश कुमार जो हैं वो रविशंकर प्रसाद के पैरों में पड़ते हैं, कभी वो अपने अधिकारी के पैरों में पड़ते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में पड़ते हैं। ये हो क्या रहा है? सबसे बड़ी बात, विधान परिषद के अंदर खड़े होकर राबड़ी देवी का अपमान करना, यह सब चल रहा है दोस्तों। सामने जो महिला पार्षद खड़ी हुई है उनका अपमान कर रहे हैं, यह बार बार सामने उभर कर आ रहा है। मगर अब जो चीजें लगातार हो रही हैं ये सवाल खड़े कर रही हैं। अब मैं आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूं। इस बयान में सुनिएगा, विधानसभा के अंदर वो कह रहे हैं कि लोग मोबाइल देखकर जवाब देते हैं या मोबाइल देखकर पढ़ते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वो कह रहे हैं कि 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से अल बल बयान देना शोभा देता है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा था। 2 बड़ी बड़ी बातें। आपको याद होगा जब यही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे और जब उन्होंने महिलाओं के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया था, तब आपको याद होगा तमाम न्यूज चैनल्स में कितने डिबेट हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा था कि महिलाओं का अपमान हुआ। और अब क्या हो रहा है? सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है। ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी। मोबाइल वाले करके बोल, मंजू जी खड़ी है।